हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपनी पोशाक में किया है। और उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए एक हार्डवेयर रिप्लेस किया गया है, बट उसको ऐड करने के लिए कोई भी वायर नहीं कट हुआ है, क्योंकि जो हार्डवेयर है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग वायरिंग के साथ आता है। तो बात करते हैं इस मॉडिफिकेशन के बारे में। तो मैंने अपनी गाड़ी में जो रियर व्यू कैमरा है, जो कि है लो लाइन रिवर्स कैमरा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। आप में से कई लोग हैं जो अपनी गाड़ी में इस चीज़ को नोटिस करते होंगे या इस चीज़ की कमी महसूस करते होंगे कि जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है, और ना ही उसमें डायनामिक गाइडेड लाइंस आती हैं, ना ही उसका व्यू अच्छा है, ना ही उसकी नाइट टाइम क्लैरिटी अच्छी है, और ना ही उसका फील्ड ऑफ व्यू। या उसी लो लाइन कैमरे को मैंने अपनी गाड़ी में रिप्लेस किया है हाई लाइन रिवर्स कैमरा से, जो कि जनरली कोडी सुपर टिगवान या ऑडी की कार्स में आता है बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। सो जो किट आता है, किट कंसिस्ट ऑफ दैट हार्डवेयर, द कपलर एंड द केबल्स और द वायर्स दैट आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू द एग्जिस्टिंग कनेक्टर्स इन द कार। तो उस कैमरे के फीचर्स क्या हैं? उस कैमरे में आपको डायनामिक गाइडेड लाइंस मिलती हैं, जिसके थ्रू अगर आपने रिवर्स गियर लगा रखा है, अगर आप स्टीयरिंग मूव करते हो तो यू विल बी एबल टू सी द गाइडेड लाइंस। दूसरा फायदा ये है कि जो फील्ड ऑफ व्यू है इन द नॉर्मल 90 डिग्री व्यू, वो भी इट इज़ मोर देन द स्टॉक कैमरा। प्लस इस कैमरे के अंदर एडिशनल व्यूज़ भी हैं। देयर इज़ ए पार्किंग व्यू, देयर इज़ ए फिश आई जूम एंड देयर इज़ ए टो हिच बार जूम, जो कि बिल्कुल गाड़ी के नीचे 2x जूम करके दिखाता है। मेन थिंग इज़ द नाइट टाइम क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव्स, जो कि स्टॉक कैमरे में बहुत ही पैथेटिक है। मतलब रात में आपको सिर्फ ग्रेन्स दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है, जबकि हाईलाइन कैमरा में जो नाइट टाइम क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाड़ी में जब ये कैमरा इंस्टॉल किया गया था तो वो किस तरह से हुआ था। सबसे पहले डिक्की को ओपन करके उसके पीछे जो प्लास्टिक कवर है वो निकाला जाता है, और उसके बाद जो स्टॉक कैमरा है उसको रिमूव करके उसकी जगह हाईलाइन कैमरा फिट करके जो वायरिंग है फ्रॉम द बूट टिल द म्यूजिक सिस्टम वो लाई जाती है इस तरह से। और अब जो है जो कपलर है, उन कपलर को म्यूजिक सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके उसके पीछे जो उसका कनेक्टर है उसमें कनेक्ट करके उसके बाद म्यूजिक सिस्टम में प्लग करके जब म्यूजिक सिस्टम को फिट कर देंगे तो वो वायरिंग कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हो जो कैमरा है, कैमरे का डिज़ाइन या स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो कंपनी की तरफ से स्टॉक कैमरा आता है। सो देयर इज़ नो डिज़ाइन चेंज बिटवीन बोथ द कैमरास। ओनली थिंग इज इसका जो कैमरे का हार्डवेयर है या लेंस है, दैट असेंबली इज़ बेटर, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड हाई लाइन रिवर्स कैमरा, जो बाय डिफ़ॉल्ट कुशाक, टाइगन, वर्टस, लाविया या फिर काइलैक में आता है। दैट इज़ द लो लाइन कैमरा। तो उसके अंदर एक फिक्स्ड व्यू है, प्लस उसकी क्लैरिटी भी अच्छी नहीं है, और इवन नाइट टाइम क्लैरिटी भी इट सफर्स अ लॉट। अब ये जो क्लिप है दिस इज़ फ्रॉम द स्टॉक कैमरा, जो कि अभी करंटली फिटेड है एक वर्टस में। आप देख सकते हो जो फील्ड ऑफ व्यू है काफ़ी छोटा है, और जो क्लैरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो अभी जो आपको दिख रहा है ये है डिफ़ॉल्ट व्यू फ्रॉम द न्यू हाईलाइन रिवर्स कैमरा। इसके अंदर आप देख सकते हो आपको जो क्लैरिटी थोड़ी अच्छी मिल रही होगी, जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी थोड़ा अच्छा है, और फील्ड ऑफ व्यू भी थोड़ा सा ज़्यादा है जो हमने पिछले कैमरे से टेस्ट किया था। यहीं अगर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, ये वाला है पार्किंग व्यू। थर्ड वाला है दिस इज द टो हिच जूम। तो ये बिल्कुल आपको गाड़ी के नीचे बॉटम की तरफ दिखाता है कि क्या व्यू है वहाँ पे। और दिस इज फॉर द फिश आई व्यू, या आपको और भी ज़्यादा अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू देखना है तो उस केस में आप इस एंगल को सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू विल बी एबल टू गेट मोर फील्ड ऑफ व्यू, और इसके थ्रू आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट दिस इज द ऑप्शन जो आपका हमेशा इनेबल रहता है। तो अभी कार रिवर्स गियर में है और इंजन भी स्टार्ट है गाड़ी का। तो अब अगर मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो आपको दिखेगा कि गाइडेड डायनामिक लाइंस भी शो हो रही हैं स्टीयरिंग के एंगल के साथ साथ, जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा इस तरह से। तो नाउ द स्टीयरिंग स्ट्रेट। अब अगर मैं गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट करता हूँ एट द स्पीड ऑफ 15, जैसे ही गाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करेगी वैसे ही ये कैमरा बंद हो जाता है अपने आप। तो जब तक आप ड्राइव करते रहते तब तक भी शो करता रहता है, जस्ट लाइक दिस। अभी भी गाड़ी की स्पीड 10 के आसपास है, अभी बंद नहीं हुआ है। नाउ 15 की स्पीड क्रॉस हो चुकी है, अभी बंद हो चुका है। तो अब गाड़ी को लेके चलते हैं बेसमेंट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नाइट टाइम क्लैरिटी है वो स्टॉक कैमरा से काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे आपको ग्रेन्स दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे क्लैरिटी इज़ फार बेटर। जो सेकंड व्यू है पार्किंग व्यू, वो इस तरह से दिखता है। थर्ड वाला जो टो हिच जूम है वो वाला भी, और जो लास्ट है फिश आई व्यू। तो इवन इस केस में भी जो क्लैरिटी है वो बेटर है फ्रॉम द स्टॉक कैमरा। मतलब द टोटल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ गेटिंग द हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, उसके बाद और कोडिंग, कैलिब्रेशन, इसी के बाद आपका कैमरा जो है पूरा परफेक्टली वर्क करता है।
तो जैसा कि इस प्रोसीजर में कोडिंग वर्ड भी आ गया है, तो अगेन देयर विल बी मैनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या इसको ऐड करने से या कोडिंग करने से वारंटी वाइड होगी। तो द सिंपल आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दिस सेम हार्डवेयर दैट इज सपोर्टेड इन अदर VW एंड स्कोडा कार्स फ्रॉम फैक्ट्री। तो इस चीज़ को ऐड करने से या इस कैमरे को ऐड करने से गाड़ी के अंदर कोई भी एरर या फिर इशू नहीं आता है। तो अगर एरर नहीं आएगा तो जब भी आप गाड़ी सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे, वो लोग स्कैन करेंगे, उनको देखिएगा कि हाँ कार में एक नया हार्डवेयर एडेड है, बट को ऐड करने की वजह से कोई भी एरर या प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। तो अगर आप भी इस हाईलाइन रिवर्स कैमरे को अपनी कार में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नंबर आपको इधर ऊपर राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो ये जो कैमरा है इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं कुशाक, टाइगन, वर्टस, स्लाविया या काइलैक के उन वेरिएंट्स में जिसके अंदर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है 8 इंच वाला या 10 इंच वाला। और ये जो लोएस्ट वेरिएंट है इन्हीं 5 गाड़ियों के, उसके अंदर इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें इंस्टॉल करना है तो डेफिनेटली जो इंफोटेनमेंट है उस स्क्रीन को भी चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू।